आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ड्रॉ अ कलरफुल स्पीरोग्राफ यूजिंग पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। एक सर्कल नाम का मेथड लेंगे और उसमें एक रेडियस डिफाइन करेंगे। एक खूबसूरत सा पैटर्न तैयार करेंगे फाइनली, जो कि एक सर्कल दूसरे सर्कल पे ओवरलैप कर रहा है थोड़े थोड़े गैप के बाद। और फाइनली जो पैटर्न तैयार होने वाला है ना, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं और सीखते हैं कलरफुल स्पीरोग्राफ। तो अब मैंने VS कोड अपना ओपन कर लिया है, तो अब ड्रॉ करेंगे स्पीरोग्राफ। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट टर्टल एस टी। गुड। तो मैंने एलियस नेम यूज किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मेरे टर्टल का नाम रखूंगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी मिकी इक्वल टू T.turtle। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ना रैंडम कलर से, आपको पता है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था RGB कलर वैल्यूज, RGB मोड करवाया था, जिसमें हम क्या करते थे कि जैसे लिस्ट में कलर्स ना लेने की जगह हम क्या कर रहे थे कि रैंडमली कोई भी RGB रेड ग्रीन ब्लू जो कि प्राइमरी कलर्स हैं, इनमें से कोई भी कलर हमारा सिस्टम उठा रहा था रैंडमली। ठीक है, तो इसके लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, RGB कलर वैल्यूज लेने के लिए पहले तो मैं कर दूं इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। दूसरा मुझे एक और काम करना है, T.color mode और यहाँ पे 255। ओके। जो RGB कलर्स होते हैं ना, उनकी वैल्यूज होती है 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है, तो मुझे ये लाइन डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी जब मैं RGB की वैल्यूज उठाना चाहती हूँ, तो मुझे ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, T.color mode ब्रैकेट में 255। और इसके बाद अब मैंने जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में RGB कलर मोड करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रही हूँ, डेफ रैंडम कलर्स आर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंट। ये कहाँ से 0 टू 255 तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है कि रैंड इंट क्या होता है, आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम ये रैंडम मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यूज को जब हमने रैंडमली पिक करना है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रैंड इंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर मोड्स होते हैं ना, उनकी वैल्यूज किसके बीच में होती है, 0 से लेके 255 तक। तो आर तो हो गया हमारा रेड कलर के लिए। तो इस तरीके से मैंने तीन वैल्यूज ले लिया, R फॉर रेड कलर, G फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की वैल्यूज को रैंडमली पिक करेगा, और B किसके लिए, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो ये ब्लू कलर की वैल्यू 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू को पिक करेगा। मैंने तीन वैल्यूज ले ली। इसके बाद इस अगले स्टेप में मैं रिटर्न करवाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी, रिटर्न R, G, B। ठीक है, तो मैंने रिटर्न करवा दिया, दैट्स ऑल। तो अब मेरा जो असली मोटिव है वो क्या है, एक सर्कल को पहले मैं ड्रॉ करूंगी, सर्कल को एक स्पिरोग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं एक सर्कल को सबसे पहले ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन ले रही हूँ, डेफ ड्रॉ स्पिरोग्राफ। ओके, तो मैं एक और फंक्शन ले रही हूँ यहाँ पे, और मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया मिकी डॉट सर्कल। सर्कल एक मेथड है। ठीक है, सर्कल एक क्या है, मेथड है जो हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर ना रेडियस लिखते हैं, रेडियस कितना चाहिए आपको, 100। ठीक है, तो मिकी डॉट सर्कल, मैंने रेडियस यहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉल करवा दिया ड्रॉ स्पिरोग्राफ। ओके, तो ये मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया। ओके, तो इसमें अगर मैं इसको रन करूं, तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ये दिखा, सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि अभी क्या था कि जो सर्कल ड्रॉ हुआ ना, वो एक ही सर्कल एक ही मैनर में ड्रॉ के एग्जिट हो गया। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कॉन्टिन्यूस मैनर में जो सर्कल मेरा ड्रॉ हो रहा है ना, वो लगातार जैसे अपनी लूप एक चलाना चाहती हूँ कि सर्कल जो है ना, वो कंटिन्यूसली ड्रॉ होता रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लूप रखूंगी फॉर
फॉर एंगल इन रेंज, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 0 से लेके 360 तक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 से लेके 360 तक और इसको कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा जो ये रेंज मैंने लिख दी, 0 से शुरू होगा, आपको रेंज फंक्शन ऑलरेडी करवाया हुआ है, 0 से स्टार्ट होगा और 359 तक जाएगा, मतलब 60, ठीक है, 359 तक जाएगा, तो ये चलता ही रहेगा। ये हमने एक रेंज मेंशन कर दी है, ये देखो। अब मेरा जो सर्कल है ना, एक ही स्टेप में नहीं रुका, ये लूप जो है 359 तक चलती जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने क्या करना है, अब ये देखो, ये तो हमारा स्पिरोग्राफ नहीं बन रहा, बिकॉज वो इस सर्कल के ऊपर ही सर्कल रोटेट होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ना सेट हेडिंग बताया था डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर मैं एंगल को ना, ये जो एंगल लिया मैंने, ये एंगल लिया है, ठीक है, फॉर एंगल इन रेंज 0 to 360। अब एंगल का क्या काम है कि पहले 0 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, थोड़ा 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 तो इतना इतना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना यूज करूंगी सेट हेडिंग का, ये डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सेट हेडिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिकी डॉट सेट हेडिंग और इसके अंदर लिख दूं एंगल, एंगल, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया एंगल। तो अब क्या होगा, तो ये अब इसके ऊपर नहीं कर रहा, अब देखो एंगल जो था ना हमारा, अब देखो अभी इतना कुछ पता नहीं लग रहा, मैं इसको ना थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, इसकी स्पीड फास्ट कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये देखना अभी क्या क्या काम कर रहा है ये। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया मिकी डॉट स्पीड, तो यहाँ पे लिख दिया फास्टेस्ट, ठीक है, स्पीड मैंने फास्टेस्ट कर दी। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करके देखूं, तो देखो किस तरीके से मेरा जो स्पिरोग्राफ है ना, बिना किसी गैप के, ठीक है, तो ये कैसे, किस तरीके से सर्कल जो है हमारे रोटेट हो रहे हैं, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ऊपर है, ये जो बड़ा सर्कल है ना 0 से स्टार्ट हुआ और 360 तक जाएगा, ठीक है। सर्कल का जो एंगल होता है 360 ना, तो ये ऊपर तक जाएगा, 360 तक जाएगा। और सेट हेडिंग जो मैंने लिखा ना, ये देखो सेट हेडिंग, तो ये क्या करेगा बेसिकली कि थोड़ा थोड़ा जो एंगल है ना, इसमें गैप नहीं कुछ छोड़ेगा, जैसे पहले 1 डिग्री हो जाएगा, 0 1 2 3, इसलिए ना बिल्कुल निग्लिजिबल सा गैप है, गैप जो है वो हमें दिख नहीं रहा। कलर इंसर्ट करते हैं इसमें कि इसमें कलर आना चाहिए, ठीक है। सर्कल के बाद ना इसमें जैसे कलरफुल थोड़ा सा व्यू होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं मिकी डॉट कलर, कलर एक मेथड है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं कलर को लाने के लिए, तो डिस्प्ले करने के लिए हम कलर मेथड का यूज करते हैं। अगर मैंने इसी को यहाँ पर कॉल करवा दूं, ये जो रैंडम कलर्स बनाया ना ऊपर मैंने, इसी को अंदर मैं इसके अंदर कॉल करवा देती हूँ, तभी तो मैं यूज कर पाऊंगी रैंडम कलर्स। ये देखो आप ऑप्शन आ रहा है यहाँ पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं दोबारा से, अब ये क्या करेगा, आरजीबी कलर्स में से ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेने शुरू कर देगा, ये देखो। बट इसमें हमें गैप नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, बिल्कुल छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा गैप है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें अब क्या करना है नेक्स्ट टास्क में कि एक ना एक लेवल का गैप रखना है, जैसे 5 डिग्री या 10 डिग्री, हर सर्कल के बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप हो, ताकि ये और ज्यादा सुंदर दिखे, इसकी विजिबिलिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसको मैं बंद करती हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट गैप के लिए क्या करने वाली हूँ, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं जो कि अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टी डॉट बीजी कलर ब्लैक, ब्लैक में थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, ये देखो ब्लैक बीजी में थोड़ा सा निखर के आ रहा है। अब इसमें एक और कमी है, एक और कमी है, एक गैप की कमी है, ठीक है। पहले तो गैप वाली कमी जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पे ना एक गैप लिख देती हूँ, गैप, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मैं गैप को डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, गैप को मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। और गैप कितना, जब मैंने फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ ना, वहां मैं मेंशन करूंगी गैप मुझे कितने डिग्री चाहिए, जैसे 5,
मुझे 5 डिग्री गैप चाहिए। ठीक है, 0 से 360 डिग्री तक चलेगा और साथ में थोड़ा 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 गैप आता जाएगा। ठीक है, और जो गैप है 5 डिग्रीज का होना चाहिए। तो मैं अब इसको रन करके देखूं, ये देखो, अब गैप आ रहा है, अब फार बेटर लग रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो गई और फार बेटर लग रहा है। ओके, तो इसको ना मैं कर देती हूँ एग्जिट ऑन क्लिक, ताकि ये अपने आप बंद ना हो जाए, जब क्लिक करें तभी एग्जिट हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ T.exit ऑन क्लिक। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसकी ना थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। मिकी डॉट पेन साइज, पेन साइज 2। ठीक है, मैंने थोड़ी सी ना इसकी थिकनेस बढ़ा दी है ताकि और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो अब मैं दोबारा रन करके देखूं इसको, तो ये काफी अच्छा लगेगा। ये देखो, अब इसका थोड़ा सा पेन का साइज इंक्रीज हो गया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा स्पिरोग्राफ। हमारा आरजीबी कलर पिकर है, तो ये हमारी आरजीबी वैल्यूज है। तो अगर देखो, अब ध्यान से देखना कि ये जो जीरो है, आर की वैल्यू अगर जीरो है, जी की जीरो है, बी की जीरो है, तो हमारा ब्लैक कलर जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ना हम लोग इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे, 60 कर दिया, यहाँ पे मैंने 70 कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने 80, तो ये भी डार्क कलर्स हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे 255 तक जाते जाएंगे ना, तो हमारे कलर जो थोड़े थोड़े लाइट होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने ये भी देखो डार्क कलर था, अगर मैं यहाँ पे करूँ 160, यहाँ पे करूँ 170, तो ये बिल्कुल ही लाइट सा कलर, ब्राइट सा कलर, एक अच्छा कलर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अगर मैं, ये देखो एकदम सा लाइट सा ब्लू कलर आ गया। ठीक है, ये देखो, ये लाइट सा ब्लू कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 255, यहाँ पे भी लिखा मैंने 255, और यहाँ पे भी लिखा 255, तो ये क्या कलर बन जाएगा, ये हमारा व्हाइट कलर बन जाएगा। तो आपको इतनी बार समझ में आ गया कि जैसे हम जीरो जो होता है ना हमारा, ब्लैक कलर को दर्शाता है। जो 0 0 0 है ना, आर की वैल्यू जीरो, जी की वैल्यू, बी की वैल्यू जीरो, तीनों की वैल्यू जीरो है, तो हमारा ब्लैक कलर बनता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे ना, तो हमारे कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे। ओके, तो डार्केस्ट टू लाइटेस्ट हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ना थोड़े और ब्राइट कलर भी, जैसे ये आ रहे हैं, मेरा आउटपुट आ रही है, मैं चाहती हूँ कि थोड़े से और ब्राइट कलर हो जाए, जीरो से शुरू ना हो, बिकॉज इसमें ना सारे मिक्स आ रहे हैं। जैसे डार्क कलर्स मेरे डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल ही ब्राइट ब्राइट से कलर्स आए इसमें। तो मैं ना यहाँ में जो वैल्यूज है ना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जीरो ना लेके ना मैंने 100 से शुरू की, 100 से लेके 255 तक जाए। ठीक है, तो अब आप देखोगे, अब थोड़ा सा हमारा जो कलर कंट्रास्ट है ना, वो काफी ब्राइट सा हमें दिखेगा। ये देखो, बिल्कुल ब्राइट ब्राइट लाइट लाइट से कलर आ रहे हैं, डार्क कलर आ ही नहीं रहे इसमें। बिल्कुल लाइट लाइट से कलर है, जो कि 100 और 255 की रेंज में आने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पिंक येलो ग्रीन लाइट पिंक, तो ये ब्लैक के ऊपर काफी खिल के आ रहा है। एक बार समरी ले लेते हैं पूरे ट्यूटोरियल की, जो हमने अभी तक किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि एक टर्टल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। तो आरजीबी वैल्यू को, जब आपने आरजीबी वैल्यूज को लाना है ना अपनी स्क्रीन पे, उसका असर देखना है, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, T.color mode 255, बिकॉज 0 से 255 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो मैंने इसकी स्पीड फास्ट कर दी, मिकी.स्पीड फास्टेस्ट, पेन साइज जो है वो थिक कर दिया। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी लिया था, रैंडम कलर्स का। ठीक है, इसमें मैंने RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू को डिफाइन कर दिया इनको। ठीक है, सेट करके रख लिया फंक्शन को। तो इसको कॉल करवाएंगे, इसके बीच में कलर नाम के मेथड के अंदर मैंने क्या कराया है, इसको कॉल करवाया है रैंडम कलर्स। तो मैंने एक और फंक्शन ले लिया स्पिरोग्राफ का, तो ये बता रहा है कि 0 से 360 तक जाना है। 0 से 360 मतलब 0 से शुरू करना है, और बिल्कुल बड़ा सर्कल तैयार करना है 360 तक, और साथ में गैप होता जाए, गैप कितना आए, 5 डिग्री का। ठीक है, वो मैंने कॉल कराते टाइम इसमें लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे अगर हम एक पैरामीटर ले रहे हैं ना, हमें यहाँ पे भी पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो इसमें इसलिए मैंने इसके अंदर लिख दिया 5। ओके, तो बीजी कलर ब्लैक कर दिया, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के तैयार हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।